अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्रेस्ट अवेयरनेस। दिस इज डॉक्टर शमीन, ब्रेस्ट ऑन्को सर्जन एंड जनरल सर्जन। आज हम डिस्कस करेंगे मैमोग्राफी के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के 3 तरीके हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसमें आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको एग्जामिन करता है एंड कुछ भी अगर एब्नॉर्मल रहे तो इन्वेस्टिगेट करता है। और तीसरा होता है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी क्या है? ये बिल्कुल लो डोज एक्सरे है। जैसे कि नॉर्मल चेस्ट एक्सरे लिया जाता है, वैसे ही ब्रेस्ट में अगर कोई भी एब्नॉर्मलिटी होती है तो ये मैमोग्राम या मैमोग्राफी ली जाती है। ओके, तो मैमोग्राफी हम क्यों कराएं? जब हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के थ्रू लंग डिटेक्ट कर सकते हैं तो मैमोग्राफी क्यों कराएं? मैमोग्राफी कराने का रीज़न ये है कि मैमोग्राफी उन लीशंस को डिटेक्ट कर सकता है जो आपका हैंड फील नहीं कर सकता। अगर एक लंप होता है और आपका हैंड उसे फील करना है तो वो मिनिमम 15 mm का होना ज़रूरी है, यानी 1.5 सेंटीमीटर का मिनिमम होना चाहिए। वो लीशंस जो 1 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं, जैसे कि 5 mm के है, तो ऐसे लीशंस आपके हैंड डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो ये लीशंस मैमोग्राफी में इजीली डिटेक्ट होते हैं। ना सिर्फ साइज बल्कि अदर कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे माइक्रो कैल्सिफिकेशन वगैरह, जो कि सिर्फ मैमोग्राफी में नज़र आती है और आपका हैंड या डॉक्टर का हैंड उसे फील नहीं कर सकता। तो मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर को 2 या 3 साल पहले डिटेक्ट करती है क्लिनिकल एग्जामिनेशन से कंपैरेटिव। एंड मैमोग्राफी 85% टाइम्स कैंसर को डिटेक्ट करती है। सो ये रीजंस है व्हाई वी हैव टू ऑप्ट फॉर मैमोग्राफी। एंड अमेरिकन कैंसर सोसाइटी गाइडलाइंस दिया है इस स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के। मैमोग्राफी क्या है? स्क्रीनिंग 2 तरीके का होता है। एक स्क्रीनिंग मैमोग्राफी होती है, एक डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी होती है। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी कहते हैं जब एक कंप्लीटली नॉर्मल पर्सन अपना मैमोग्राफी कराता है तो वो होता है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। और अगर हमको कोई सिम्टम है, जैसे कि लंप है या डिस्चार्ज आ रहा है या स्किन चेंजेस हो रहे हैं और हम तब मैमोग्राफी करा रहे हैं, उसको कहते हैं डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। तो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी की जाती है कम्प्लीटली नॉर्मल वुमेन में। तो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी क्या गाइडलाइंस देता है? एवरी वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 45, जो कि नॉर्मल वुमेन हैं, वो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करे एवरी ईयर। कब तक करे? 54 ईयर्स तक करे। और 55 ईयर्स के बाद क्या? वो एवरी 2 ईयर्स करे। तो यानी कि 45 से 54 ईयर्स तक ईयरली एवरी ईयर मैमोग्राफी करना है। और 55 ईयर्स के बाद से हर 2 साल में एक बार मैमोग्राफी करना है। ये अमेरिकन सोसाइटी के गाइडलाइंस है। और वो कहता है कि जो 40 से 45 के बीच के हैं तो उनके लिए मैमोग्राफी मैंडेटरी नहीं है, पर अगर वो कराना चाहते हैं ईयरली तो ये उनके लिए बेहतर है। सो नेक्स्ट ये कहा जाता है कि 30 से 40 के बीच के जो वुमेन होते हैं, 30 से 40 के बीच अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट है, हम ये फर्दर वीडियोस में डिस्कस करते हैं कि हाई रिस्क पर्सन कौन है। जनरल जिसके फैमिली हिस्ट्री है, जिसका जेनेटिकली पॉजिटिव है, जो जेनेटिकली पॉजिटिव है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ब्रैका पॉजिटिव है, ऐसे पेशेंट्स हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। ऐसे पेशेंट्स अगर कोई है तो 30 के उम्र से ही उनको स्क्रीन करना ज़रूरी हो जाता है, चाहे MRI यूज़ करो या मैमोग्राफी। ओके, तो अदरवाइज हाई रिस्क पेशेंट को छोड़ के एक नॉर्मल इंडिविजुअल में 30 से 40 के उम्र तक स्क्रीनिंग मैमोग्राफी की ज़रूरत नहीं है। एंड लेस देन 30 के उम्र में मैमोग्राफी रिकमेंडेड नहीं है। ओके, यूजुअली लेस देन 30 जो एज होता है वो टाइम में हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट कोई भी लीजन के लिए। ये है अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के गाइडलाइंस। उसके बाद आते हैं सो वी अंडरस्टूड, हमें ये समझ में आया कि 45 ईयर्स के बाद हमें मैमोग्राफी कराना है। तो जब हम कराना चाहते हैं तो कब कराएं, कौन से डेट पे कराएं? यूजुअली अगर मेंस्ट्रुएट कर रहे, पीरियड्स आ रहे हैं, तो पीरियड्स के 7 to 10 डेज के बीच में कराना बेहतर है, क्योंकि ये टाइम में आपका ब्रेस्ट बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये जो प्रोसीजर होता है मैमोग्राफी करते वक्त, उसमें बहुत कम डिस्कम्फर्ट महसूस होता है ये टाइम में कराने से।
अदरवाइज अगर पीरियड्स रुक चुकी है तो आप किसी भी एक दिन को चूज कर सकते हैं और ईयरली उसी टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली वही टाइम पे आप मैमोग्राफी रिपीट करा सकते हैं। हम मैमोग्राफी जाने से पहले क्या प्रिकॉशंस लें? मैमोग्राफी जाने से पहले 2 या 3 चीज़ें देखनी है, जैसे कि आपको कुछ भी ज्वेलरी रहेगी तो उसको निकाल देना है, एंड कोई भी डिओड्रेंट या स्प्रे या परफ्यूम या पाउडर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो डिओड्रेंट या पाउडर कुछ होता है उसके अंदर एल्यूमिनियम पार्टिकल्स होने के चांस होते हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ यूज़ करते हो तो वो मैमोग्राफी के इंटरप्रिटेशन में हिंडर करती है, यानी कि वो एक माइक्रो कैल्सिफिकेशन की जैसे दिखती है, जो एक साइन है ब्रेस्ट कैंसर का, मतलब कि ये रॉन्ग रिपोर्ट देती है। तो इसीलिए अगर आप मैमोग्राफी के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल भी कोई डिओड्रेंट या पाउडर बिल्कुल यूज़ ना करें, स्पेशली ब्रेस्ट और आर्मपिट के रीजन में। ओके, सो ये है प्रिकॉशंस। अदरवाइज मैमोग्राफी का खाने के साथ कोई रिलेशन नहीं है, आप कभी भी करा सकते हैं, खाने से पहले या बाद। तो मैमोग्राफी जब आप कराते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक मशीन होता है जिसमें 2 प्लेट्स होती है, 2 प्लेट्स के बीच में आपके ब्रेस्ट को कंप्रेस किया जाता है। तो नीचे के प्लेट को कहते हैं ब्रेस्ट सपोर्ट प्लेट, एंड ऊपर के प्लेट को कहते हैं ब्रेस्ट कंप्रेसर प्लेट। तो 2 वीव्स में आपके ब्रेस्ट को कंप्रेस किया जाता है। एक वीव होता है सीसी वीव, दैट इज क्रेनियोकॉर्डल वीव, जहाँ पे क्रेनियल मतलब सर का एंड, कॉर्डल मतलब पैर का एंड। तो सर का और पैर की तरफ से 2 प्लेट्स होती है जो आपके ब्रेस्ट को कंप्रेस करती है, और इस कंप्रेशन के वक्त ये जो कम्प्लीटली कंप्रेस होती है तो एक एक्सरे लिया जाता है। जब आप एक्सरे लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए सांस आपको रोकी रहती है। ये एक वीव हो गया क्रेनियोकॉर्डल वीव। दूसरा वीव होता है मीडियो लैटरल ऑब्लिक MLO वीव, जिसके अंदर लैटरली एक प्लेट प्लेस करते हैं ऑब्लिक से, और मीडियली एक प्लेट प्लेस करते हैं, और इन दोनों के बीच में ब्रेस्ट को कंप्रेस किया जाता है। बेनिफिट क्या है ये 2 वीव्स का? एक ये जो क्रेनियोकॉर्डल वीव है ये ब्रेस्ट का इमेज देता है, सिर्फ ब्रेस्ट का, जबकि मीडियो लैटरल ऑब्लिक जो वीव होता है, इस वीव में आपका जो आर्मपिट है उसका भी एक वीव आता है। अगर कोई लिम्फ नोड वगैरह रहेंगे तो उसमें नजर आएंगे। सो ये हो गया प्रोसीजर। दोनों ब्रेस्ट में ये 2 वीव्स में ब्रेस्ट को कंप्रेस करके एक्सरे लिया जाता है, और इस एक्सरे को रिपोर्ट किया जाता है। हम मैमोग्राफी रिपोर्टिंग के बारे में फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमारा ये जानना इम्पोर्टेंट है कि मैमोग्राफी का अपार्ट फ्रॉम ये फ़ायदा कि हमारे लिए कैंसर डिटेक्शन बहुत जल्दी होता है, 2-3 साल पहले ही हो जाता है, क्लिनिकली डिटेक्ट होने के 2-3 साल पहले ही मैमोग्राफी डिटेक्ट करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है जानना कि मैमोग्राफी करने से, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करने से स्टडीज कहती है कि डेथ रेट डिक्रीज होता है, यहाँ तक कि 7 डेथ्स इन एवरी 1000 वुमेन हु आर अंडरगोइंग स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। ऑब्वियसली जब आपको कैंसर जल्दी डिटेक्ट होता है तो डेथ जो है वो ऑब्वियसली रिड्यूस होती है। ऑल्सो द यूज ऑफ रिस्क ऑफ यूजिंग कीमोथेरेपी रिड्यूस होता है, यानी कि बिकॉज कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो कीमोथेरेपी यूज करने का रिस्क भी रिड्यूस होता है। सो ये मल्टीपल बेनिफिट्स है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करने के, इसलिए स्क्रीनिंग मैमोग्राफी मैंडेटरी है, इम्पॉर्टेंट है और यूजफुल है। पर प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन मैमोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक्सरे रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, तो यूजुअली प्रेग्नेंट वुमेन में ये रिकमेंड नहीं करते हैं। अनलेस एंड अनटिल कोई लीशन है जो बहुत ही सस्पिशियस है तो ही मैमोग्राफी रिकमेंड करते हैं, या फिर एक कंडीशन है जैसे प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ऐसे ही कंडीशन में प्रेगनेंसी में मैमोग्राफी करते हैं। अदरवाइज इन जनरल प्रेगनेंसी के टाइम पे मैमोग्राफी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या लैक्टेशन कर रहे हैं आप, ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और लेस देन 30 ईयर्स के अगर आप है तब भी मैमोग्राफी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि इन चीज़ों में मैमोग्राफी नहीं की जाती। होप मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। फर्दर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे मैमोग्राफी को कैसे रिपोर्ट करना है और हाई रिस्क पेशेंट्स कौन हैं। टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल ब्रेस्ट अवेयरनेस। हैव अ गुड डे। खुदा हाफिज़।